हेलो एवरीवन, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जो कि रहने वाला है क्लास 6 चैप्टर नंबर 5, जिसका बेसिक नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थों का पृथक्करण। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है और आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है वाई या क्यों हमें पदार्थों का पृथक्करण करने की क्या जरूरत पड़ रही है, या हम सब्सटेंस जो है उनको अलग अलग सेपरेट क्यों कर रहे हैं। देखिए, बहुत बार हमें, आप जैसे मान लो कि अगर आपने चावल जो है उसमें से आपने पत्थरों को अलग नहीं किया, तो बिना पत्थरों को अलग किए जो स्टोन्स आते हैं उनको अलग किया, आपने उसको वैसे की वैसे ही बना लिया, फिर आप खाओगे तो क्या आपको स्वाद आएगा? स्वाद तो आएगा, लेकिन साथ में उन पत्थरों का स्वाद भी आएगा। इसलिए वहाँ पे उन पत्थरों को निकालना जरूरी है। अगर मान लीजिए आपको और भी एग्जांपल्स दें, क्योंकि यहाँ से नहीं है, यहाँ से काटना पड़ेगा यार, काटना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, पदार्थों का पृथक्करण। अब सबसे बड़ी जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, हमें डिजायरेबल, मतलब जो हमें पदार्थ चाहिए वो प्राप्त करने के लिए हमें पदार्थों को अलग अलग करना पड़ता है, या सब्सटेंस को अलग अलग करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हो चावल बनाना, तो चावल बनाने से पहले आपको उसको धोना पड़ेगा, धोना जरूरी है, क्योंकि उसमें से मिट्टी के पार्टिकल्स निकालने हैं। उसके अलावा उसके बाद उसमें से आपको पत्थर भी निकालने पड़ेंगे। तो वो सब चीज़ें आपको जरूरी होती है, क्योंकि ये आपके के लिए क्या है, प्रॉफिटेबल है। ठीक है, इसके बाद अपन आज सीधा आते हैं इसके मेथड्स के ऊपर, यानी कि किन तरीकों से हम इसको कर सकते हैं। तो याद रखना, जो पहला तरीका है वो है हैंड पिकिंग, हस्तचयन, जो हम सब में घर पे हमारी मम्मियाँ करती है, माताएं करती है। वो क्या करते हैं कि जब दाल चावल सब साफ करने के समय आता है, तो वो एक परात या बर्तन के अंदर उनको लेके उसमें से हाथ से क्या करते हैं, जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं उनको अलग करने का काम होता है। वही क्या कहलाता है? हैंड पिकिंग, हस्तचयन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके थ्रेसिंग। क्या होती है थ्रेसिंग? देखो, सपोज करो आपको अपने गेहूँ इकट्ठा करना है, आपका अपने मतलब गेहूं की फसल उगाई हुई है, क्रॉप उगाई हुई है बीट की, उसमें से आपको क्या गेहूं के दाने इकट्ठा करने हैं। तो एक तरीका तो क्या है, आप एक कट्टा लेकर गए, हर पौधे के पास जाके उसके एक एक दाने को आप तोड़ के उसमें डाल रहे हो ठेले के अंदर, तो वैसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, नीचे की साइड से, मतलब मिट्टी से थोड़ा सा ऊपर की साइड से उनका जो तना है इस टाइम उसको काट दिया जाता है, फिर ढेर बनाए जाते हैं। उन ढेरों को, जो बहुत बंडल्स हैं, उनको एक साथ जमीन पे मारा जाता है। मारने से क्या है, जो ग्रेन है, जो अनाज है, वो उस तने से, इस टाइम से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को इसी जो प्रक्रिया, इसको क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग क्या होता है? ग्रेन को अलग करना, किससे? स्टेम से अलग करना कहलाता है आपके थ्रेसिंग। अब उसके बाद है विनोविंग। विनोविंग भी आपने अक्सर देखा होगा। विनोविंग का बेसिक मीन्स कहाँ पे काम आता है? जब दो अलग अलग सब्सटेंस में से एक सब्सटेंस तो बहुत हल्का हो और दूसरा सब्सटेंस क्या हो, भारी हो, उस समय काम आता है विनोविंग या निष्पावन। निष्पावन क्या है? जैसे उदाहरण के लिए, जब आप मूंगफली, आपने किसी को खाते हुए देखा होगा, तो मूंगफली खाने वाले क्या करते हैं, अक्सर जो छिलने के बाद जो लाल छिलके होते हैं उनको हटाने के लिए वो एक एक को हटाते नहीं है, हाथ पे रख के मसलते हैं। मसलने के बाद हल्का सा फूंक मारते हैं। फूंक मारने से क्या होता है, छिलके उड़ के दूर चल जाते हैं, जबकि जो मूंगफली के दाने हैं वही रह जाते हैं। इसी मेथड को बोलते हैं विनोविंग। विनोविंग कहाँ काम आता है? मैंने आपको बता दिया कि दो अलग अलग सब्सटेंसेस में से एक तो है हल्का, एक है भारी, वहाँ पे काम आता है। जैसे यहाँ से आपको जो ग्रेन्स मिले हैं, यहाँ से आपको जो अनाज के दाने मिले हैं, उनके ऊपर क्या होती है, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, एक कवर होता है हस्क का, इंग्लिश में हस्क बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, ग्रेन होता है, मतलब अनाज के दानों के ऊपर एक कवरिंग होती है। उनको हटाने के लिए क्या किया जाता है? उनको हटाने के लिए एक साइड हवा के, या तो हवा के द्वारा या पंखा लगा के थोड़ा दूरी से जो अनाज है उसको ऊपर से नीचे डाला जाता है। इससे क्या होता है, जो हस्क है, जो छिलके हैं, वो तो क्या हल्के होने की वजह से उस हवा की वजह से दूर चल जाते हैं, और जो दाने हैं वो नीचे रह जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस से, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विनोविंग या निष्पावन। अब स्लीविंग यानी चालन क्या होता है? सिंपल सा है, छानना।
जैसे अगर बात करें हम रोटी बनाने से पहले आटे को छानते हैं, तो छानने की प्रोसेस जो होती है उसको स्लीविंग या छान कहते हैं। इससे क्या है, आपको अलग अलग टाइप के जो दाने हैं वो प्राप्त नहीं होते, आपको अनाज के जो पिसे हुए जो छोटे छोटे आटा फॉर्म है वही मिलता है। उसके अंदर जो बड़े बड़े दाने हैं जो गलती से रह गए पिसाई के दौरान, वो आपको वहाँ पे अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, स्लीविंग के अंदर बहुत छोटे छोटे क्या होता है, छेद होते हैं। अगर कोई भी कण, कोई भी सब्सटेंस क्या है इन छेदों से बड़ा है तो वो उसको पार नहीं कर पाएगा, वो कहाँ रह जाते हैं, ऊपर की साइड रह जाते हैं। इसके बाद की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, डिकंडेशन और फिल्ट्रेशन। जैसे मान लीजिए आपने चावल के लिए, आपने जैसे चावल की फसल उगाई या गेहूं की फसल उगाई, तो आपने थ्रेसिंग कर ली, विनोविंग कर ली, उसके बाद हैंड पिकिंग भी कर ली, फिर भी उसके ऊपर क्या है, थोड़े बहुत मिट्टी के पार्टिकल रह जाते हैं। अब उन मिट्टी को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम उसको पानी में भिगोते हैं। जैसे चावल जो है उसको बने में, या दाल जो है उसको बने पानी में भिगोया। पानी से भिगोने से क्या होता है, जो मिट्टी है वो उस पानी में मिक्स हो जाती है, जिस वजह से पानी है उसका कलर थोड़ा चेंज भी हो जाता है, कुछ गंदा सा कलर हो जाता है। अब उस मिट्टी को, उस पानी को अलग कैसे करते हैं, हम थोड़ा सा उसको झुकाते हैं जिससे कि पानी अलग हो जाए, और नीचे जो आपकी दालें हैं या जो है सब जो भी आप बनाते हो, चावल जो वहाँ नीचे के नीचे बैठा रहे। तो इसको क्या बोला जाता है, सेडिमेंटेशन, डिकंडेशन। सेडिमेंटेशन को क्या होता है, सेटल डाउन, मतलब नीचे की साइड बैठ जाना। जो भारी है, भारी एलिमेंट है, भारी सब्सटेंस है, भारी पदार्थ है, उनका नीचे की साइड बैठ जाना ही क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन। और डिकंडेशन मतलब क्या होता है, बिना उसको हिलाए ऊपर से आप क्या करते हो, पानी को हटा देते हो, बिना उसको निकाले, है ना। आप क्या करते हो, थोड़ा सा हल्का कर झुका देते हो, जिससे कि अंदर से क्या पानी निकल जाता है, मतलब जो डस्ट है वो अलग हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, डिकंडेशन। बात की जाए फिल्ट्रेशन की, तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, छानना। फिल्टर का बेसिक मीन्स क्या होता है, छानना। इसमें क्या है, आप क्या करते हो, जैसे दो लिक्विड्स है जिसमें या मान लो एक लिक्विड है जिसमें पानी है, जिसमें पानी में क्या मिक्स हो गया, कुछ मिट्टी के पार्टिकल मिक्स हो गए, तो आपने कुछ हद तक तो सेडिमेंटेशन और डिकंडेशन से उनको हटा दिया, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ है, अभी भी उसमें मिट्टी के पार्टिकल्स हैं। तो उसके लिए क्या करते हो, आप फिल्टर पेपर यूज करते हो। फिल्टर पेपर में क्या होता है, एज लाइक स्लीविंग के चालन के द्वारा, जैसे इसमें भी क्या होता है, बहुत छेद होते हैं, लेकिन इनके जो छेद होते हैं चालन से क्या होते हैं, बहुत छोटे। अगर बात करो चालन का छेद इतना बड़ा है, तो स्लीविंग में क्या हो जाएंगे, बहुत वो छोटे छोटे। इससे क्या हो जाएगा, बहुत छोटे से छोटा जो पार्टिकल है वो भी इसको पार नहीं कर पाएगा, अगर इसकी साइज इससे बड़ी है तो। ओनली पानी जो है वो इसके पार, पानी या लिक्विड जो है वो इसको क्या कर पाएगा, पार। और इसको क्या बोलते हैं, फॉर फिल्ट्रेशन या निस्यंदन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर आपने देखा हो कि हम चाय बनाने के बाद चाय की पत्ती को चाय से अलग करने के लिए हम छानने का काम करते हैं वो। ठीक है, इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट जो मेथड है वो है इवेपोरेशन इन वाष्पन। उदाहरण के लिए अगर बात करूँ, अगर एक मिक्सचर है जिसमें एक तो है पानी, उसमें आपने क्या मिला दिया, आपने थोड़ा सा उसमें नमक मिला दिया। नमक को आप इनमें से वाले किसी प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, ना ही उसको पानी में हाथ दे के नमक को हटा सकते हो, ना थ्रेसिंग से, ना इससे, ना स्लीविंग से, किसी भी नहीं अलग कर सकते। अब नमक को उसमें से कैसे अलग की जाए, वाटर में से, तो आप क्या करोगे, उस पानी को गर्म करोगे। गर्म करने से क्या होगा, पानी जो है वो इवेपोरेट यानी उड़ जाएगा उसमें से। तो वो जो लिक्विड से गैस में चेंज होने की जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। वाटर के यानी पानी के लिक्विड से किसमें, गैस में चेंज होने की प्रोसेस, पानी के द्रव्य से गैस में परिवर्तन होने की स्थिति, जो प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं अपन, इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है अपना कंडेंसेशन, जो कि आपके वैसे तो चैप्टर में नहीं है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है। कंडेंसेशन का बेसिक मीन्स होता है जो वाटर ऑलरेडी गैस फॉर्म में है, वाटर वेपर की फॉर्म में है, उसको गैस से किस में चेंज करना, लिक्विड में चेंज करना। वो जल जो वाष्प के रूप में है उसको द्रव्य रूप में चेंज करने क्या कहलाता है, कंडेंसेशन या संघनन। इसका उदाहरण आपने गर्मियों में अक्सर देखा होगा कि जब आप एक स्टील के ग्लास के अंदर ठंडा पानी डालते हो, तो स्टील की ग्लास जो है उसके वॉल्स एंड दीवारों के बाहर की साइड पे क्या आ जाता है, पानी की बूंदे आ जाती है। और पानी की बूंदे कैसे आई, तो आपने अंदर की साइड क्या रखा हुआ था, स्टील की ग्लास के अंदर की साइड आपने भरा था पानी। ठीक है, जिसमें बनाता हूँ मैं आकर, ये अगर एक स्टील की ग्लास है जिसमें आपने क्या भरा हुआ है, इसमें जिसमें आपने पानी भर दिया, पानी को शो कर रहा हूँ मैं ब्लू कलर से। अब बाहर की साइड जो हवाएं हैं, वो जो एयर है वो जब इससे टच हो रही है, उस एयर के अंदर क्या है, उस हवा के अंदर क्या है, वाटर वेपर भी है, जलवाष्प भी है। लेकिन जैसे वो सरफेस यानी सतह से टच होता है तो
सतह जो सरफेस है उसका टेम्परेचर कैसा है, ठंडा है वो, जिसकी वजह से इसके अंदर जो एयर है, एयर के अंदर यानी हवा के अंदर जितनी भी वाटर वेपर है, जलवाष्प क्या हो जाती है ठंडी, और धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, इसके चारों तरफ जमा होने लग जाती है। देखा ये प्रोसेस, इसी प्रोसेस मतलब कि एयर्स के अंदर जो वाटर है उसका लिक्विड में चेंज होना, इसको क्या कहते हैं अपन, कंडेंसेशन। अब इसके बाद के दो टॉपिक रह जाते हैं हमारे, वो है कि एक से अधिक मेथड यूज करना। अब मान लीजिए आपके सामने एक बर्तन है जिसके अंदर आपने पानी है, उस पानी के अंदर मिट्टी भी है, उस पानी के अंदर मिट्टी भी है और साथ में आपने नमक भी डाल दिया। तो वहाँ पे आप क्या क्या तरीके अपनाएंगे, तो वहाँ पे बेसिकली आप दो तरीके अपनाएंगे। पहले मिट्टी को आप क्या करेंगे, फिल्ट्रेट कर देंगे, फिल्टर करने से मिट्टी अलग हो जाएगी। अब जो आपको पानी मिला उस पानी के अंदर क्या है, ओनली पानी प्लस सॉल्ट है, उस सॉल्ट को कैसे अलग करोगे, उसको सॉल्ट को अलग करोगे इवेपोरेशन से। अब यहाँ से आपने सॉल्ट को तो अलग कर दिया, लेकिन जो वाटर है वो किस में फॉर्म में चलेगी, आपको गैस फॉर्म में। अब उसको क्या करना पड़ेगा, आपको कंडेंस करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, जिसके लिए आपकी एक एक्टिविटी भी है। इसमें से आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि कुकर के अंदर आप लेकिन घर पे एक्टिविटी करने नहीं है, वरना घर वाले मारेंगे, कि आप कुकर के अंदर पानी और सॉल्ट का सॉल्यूशन लें और फिर उसको गर्म करें, उसके ऊपर एक ट्यूब लगा दें, जो ट्यूब कैसी हो, स्टील की होनी चाहिए, प्लास्टिक की वरना पिघल जाएगी। तो उस ट्यूब से जब पानी गर्म होगा तो उस ट्यूब में से क्या निकलेगा, गैस फॉर्म में निकलेगा ना। वो गैस जो है आगे आगे आते 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 उस ट्यूब को एक बर्फ से भरी हुई एक दूसरे टब के अंदर आप डालेंगे, तो जब वो गैस है, मतलब वाटर गैस है यानी वाटर वेपर के रूप में, जब वो उसमें से गुजरेगी तो बाहर ठंडा होने की वजह से अंदर क्या हो जाएगी, वो ठंडी, और वापस किस में चली जाएगी, वापस चेंज जाएगी आपके लिक्विड में, और लिक्विड आपको आगे एक दूसरे बर्तन में मिल जाएगा। और पीछे क्या रह जाएगा, उस कुकर के अंदर सॉल्ट, इस तरीके से। और एक और एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें मोर देन वन का है, जैसे कि आपने अगर आप खेती कर रहे हो तो खेती के अंदर पहले आप क्या करोगे, थ्रेसिंग करोगे, थ्रेसिंग करने के बाद आप क्या करोगे, विनोइंग करोगे। जैसे आपने दाल की कर ली तो आपने थ्रेसिंग कर ली, विनोइंग कर ली, उसके बाद आप क्या करोगे, अगर जैसे आपके घर पे आएगा सबसे पहले आप उसमें से मिट्टी के पत्थर के स्टोन्स निकालोगे, उसको बोलेंगे हैंड पिकिंग। फिर भी उसमें क्या है, थोड़ी मिट्टी है, मिट्टी को अलग कैसे करोगे आप, मिट्टी के लिए आप सेडिमेंटेशन और डिकंडेशन करोगे, जिससे उसकी मिट्टी अलग हो जाए। उसके बाद में लास्ट जो टॉपिक है वो आपका है वाटर डिजोल्व, यानी पानी के द्वारा विलय। पानी जो है यानी वाटर जो है उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है, जो कि वो लगभग सभी को क्या कर देती है, घोल देती है, ठीक है, उस क्या बना देती है, सोल्यूशन। इसके अंदर एक वर्ड है वो है सैचुरेशन और सैचुरेटेड। वो क्या होता है, देखो अगर मैं एक बर्तन लूँ, उस बर्तन के अंदर मैंने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, और कुछ अमाउंट में क्या डाला मैंने उसमें, सॉल्ट या शुगर डाल दिया इसमें 1 चम्मच, उसको हिलाया, तो उसमें आपको जो शुगर है वो दिखेगी नहीं, क्योंकि वो पूरी की पूरी इसमें क्या हो गई, डिजोल्व, यानी कि विलय हो गई, मिल गई। थोड़ा और अगर आप सॉल्ट डालोगे तो वो भी मिल जाएगी, लेकिन जब धीरे धीरे डालते डालते एक ऐसी लिमिट आएगी, उस लिमिट के बाद अगर आप इसमें से थोड़ा सा भी सॉल्ट और डालोगे तो अब वो घुलेगा नहीं, सॉरी सॉल्ट नहीं बोलना चाहिए था मुझे, शुगर बोलना चाहिए, शुगर ले लेते अपन। अगर आप शुगर डालेंगे तो अब वो शुगर घुलेगी नहीं, कहाँ बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। तो वो जो लिमिट है उस लिमिट तक का जो सॉल्यूशन है यानी जो लिक्विड है उसको क्या बोलेंगे हम, सैचुरेशन स्टेट, कि भाई अब वो सैचुरेटेड संतृप्त हो गया है। अगर आप उसमें और कुछ भी डालोगे तो अब वो घुलेगा नहीं, उसमें नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो वो जो पॉइंट है उसको बोलेंगे हम सैचुरेशन स्टेट या संतृप्त बिंदु। और ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट रहा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के दोस्तों। धन्यवाद। और कुछ भी आपको डाउट है तो फटाफट से शेयर इसको कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।